अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ऑटोमोटिव मार्केटिंग का लेक्चर है आज, और हम आज भी इसमें इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें भी हमने कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, और आज हम इस टॉपिक को जो है वो एंड करेंगे। इसके बाद होप सो हम लोग केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उन केस स्टडीज़ को डिस्कस करने से पहले उनमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज हैं, आज हम उनको जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ी थी, ठीक है। आज सबसे पहले हमने जो टर्मिनोलॉजी पढ़नी है वो है डील क्लोजिंग। कि जहाँ पे भी कहीं पे डील क्लोजिंग का वर्ड यूज़ हुआ होगा, टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। डील क्लोजिंग का मतलब है कि प्रोस्पेक्ट एग्रीज टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड कंप्लीट द सेल ट्रांजैक्शन। यानी डील क्लोजिंग जहाँ पे यूज़ हुई होगी, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे हमने जो है हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, जो हमारा कस्टमर है, वो हमारी प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है, और उसने हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर लिए और सेल्स ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट जो है वो डिसीजन मेकर है। जैसे नाम से पता है कि डिसीजन मेकर से मुराद ऐसा कोई शख्स या ऐसी कोई पोजीशन, ठीक है, जो फैसला करता होगा। ठीक है, तो मार्केटिंग में डिसीजन मेकर के बाद ऐसा कोई शख्स या ऐसी कोई पोजीशन, ठीक है, जैसे अक्सर कंपनी में हेड होता है, या आप कह लें कि प्रोक्योरमेंट मैनेजर होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट या किसी सर्विस को बाय करने का फैसला करते हैं। तो ऐसी कोई पोजीशन या ऐसा कोई शख्स जो जो फाइनली किसी प्रोडक्ट की बाइंग को अप्रूव करता है, उसको हम डिसीजन मेकर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो एक मार्केटर जिसने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, तो वो हमेशा किसको कॉन्टैक्ट करेगा, वो हमेशा डिसीजन मेकर को कॉन्टैक्ट करेगा, और उसके लिए जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो डिसीजन मेकर होगा। यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मुराद मार्केटिंग में ऐसा पर्सन या ऐसा रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जो जिसको अप्रोच करना है मार्केटर ने, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सके। पब्लिक नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन से मुराद जो कि मार्केटिंग में हमने पब्लिक के साथ में रिलेशन किस तरह से जो है वो कायम करना है, या हमारा पब्लिक का रिलेशन कैसा है, ठीक है, वो सिंपली उसको हम पब्लिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसमें अ सीरीज ऑफ मीडिया रिलीजेस, ठीक है, मीडिया रिलीज अक्सर कंपनीज कर देती हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस, सोशल इमेजेस वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं वो मिलके पब्लिक रिलेशन जो है वो बनाती हैं, और कंपनी की रेपुटेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हमारा है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग से तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं, ठीक है। मार्केटिंग टू टारगेट ऑडियंस ओनली व इंटरनेट, यानी हमने इंटर सिर्फ जब इंटरनेट के ज़रिए मार्केटिंग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग किसी भी सूरत में हो सकती है, ईमेल मार्केटिंग हो सकती है, कंटेंट मार्केटिंग हो सकती है, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग के बारे में मैंने आपने पहले पढ़ चुके हैं, जो पिछला लेक्चर था टर्मिनोलॉजीज़ का, तो आप वहाँ से इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से हमारा द मीन ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट डिजिटली ऑन द इंटरनेट, यानी डिजिटली जब हमने प्रोडक्ट्स को इंटरनेट के थ्रू सेल करना है तो उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़
जो है हमारे पास वो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन से मुराद हमारी वेबसाइट या हमारी एप्लीकेशन का कस्टमर के लिए यूज़र फ्रेंडली होना। यानी अगर वो मोबाइल पे चला रहा है तो उसके पास जो हमारी वेबसाइट है या एप्लीकेशन है उसका डिज़ाइन और तरह होगा। ठीक है, लैपटॉप पे और तरह होगा, डेस्कटॉप पे और तरह का होगा, एंड्रॉयड मोबाइल पे और तरह का होगा। यानी जिस तरह का यूज़र के पास जिस तरह की डिवाइस है आपने अपनी वेबसाइट को उस तरह का डिज़ाइन करना है। तो इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने अलग अलग वेबसाइट नहीं बनानी है, आपने एक ही वेबसाइट बनानी है। ठीक है, यानी उसका एड्रेस एक ही हो, लेकिन जब हम उसको मोबाइल पे ओपन करें तो उसका व्यू मोबाइल से मोबाइल से देखने में फिजिबल हो, जब लैपटॉप में ओपन करें तो उसका व्यू लैपटॉप से देखने में फिजिबल हो। ठीक है, तो इस तरह के डिज़ाइन को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। आपके पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आप यूट्यूब की एग्जांपल ही ले लें, ये मार्केटिंग में तो नहीं आएगा, लेकिन हम यूट्यूब की एग्जांपल ले लें कि यूट्यूब को हम जब मोबाइल पे ओपन करते हैं यूट्यूब की ऐप, तो उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो डिफरेंट है। जब हम उसको लैपटॉप में ऑन करते हैं तो उसका यूज़र इंटरफेस बिल्कुल डिफरेंट है, यानी जिसमें लैपटॉप में हमारे लिए विजिबल होगा, यानी उस तरह का है, यानी आइकॉन बड़े बड़े हैं, थंबनेल्स भी काफ़ी बड़े हैं, जबकि मोबाइल पे आइकॉन थंबनेल्स वगैरह जो है वो मोबाइल की स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, लैंडिंग पेज नेक्स्ट है हमारा हमारी टर्मिनोलॉजीज। लैंडिंग पेज से मुराद आपकी वेबसाइट या आपका कोई फिजिकल पॉइंट है। ठीक है, वहाँ पे कोई वहाँ पे वहाँ पे कोई ऐसा फॉर्म वगैरह या कोई ऐसा पेज पड़ा होगा जहाँ पे जो कस्टमर है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे आपके साथ एक्सचेंज करें। तो ऐसे पेज को हम या ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं लैंडिंग पेज। ठीक है, और ये लैंडिंग पेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी लैंडिंग पेज से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, इसी इंफॉर्मेशन को असेस करके हम जो है कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। और लैंडिंग पेज से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको हम एक अलग से ई बुक वगैरह जो है वो बनाते हैं। ई बुक को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक बुक इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसको आप कह लें। उसमें हम जो है जितने भी हमारे पास लैंडिंग पेज के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसको हम सेव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेपर क्लिक में तो आप लोगों को पता होगा, ये बड़ा कॉमन भी है आजकल के लोग अपने एड्स को वायरल कराने के लिए आपको पैसे देते हैं जब आप उनके ऐड पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास एडवर्टीजमेंट का मेथड है। ठीक है, जो इंटरनेट पे आजकल बहुत कॉमन है। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है कि आपकी जो मार्केटिंग कंपेन है ये आपका जो ऐड है वो वायरल हो जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा जो है ना मशहूर हो सकता है। या आप किसी को बता सकते हैं कि हमारा जो पेज है, ठीक है, हमारी जो मार्केटिंग कंपेन है उस पे इतने हज़ार लोग या इतने 100 लोग उसको देख चुके हैं, बड़ा मशहूर पेज है। ठीक है, इसलिए जो अक्सर मार्केटिंग इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड जो है लोग वो पे पर क्लिक वाली अप्रोच को जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हैशटैग। हैशटैग आप लोग काफ़ी वाकिफ हैं, ट्विटर पे जो हमारे हैशटैग चल रहे होते हैं सेम उसी तरह जो है वो हैशटैग मार्केटिंग में भी है। ठीक है, कीवर्ड और फ्रेज रिटन विदाउट स्पेसेस। ठीक है, विद द हैश साइन इन फ्रंट ऑफ इट, यानी ऐसी कोई चीज़ जो हैश साइन के साथ हम लिखें और वर्ड्स के दरमियान में स्पेस ना हो, उसके वर्ड्स के दरमियान में उसको हम हैशटैग बोलते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसे आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक
के मतलब सर्च आउट कर सकते हैं। और ये स्पेशली हमारे पास सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे ये चीज़ बहुत कॉमन है, हैशटैग वाली। नेक्स्ट जो हमारे पास मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी है, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कंपटीशन। ठीक है, डायरेक्ट कंपटीशन से मुराद आपका अपने कॉम्पिटिटर्स से कंपटीशन है जो एग्जैक्टली सेम सर्विस या एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हैं जो आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इस ये जो है ना वो डायरेक्ट कंपटीशन में आएगा। जैसे पाकिस्तान में ऑटोमोटिव की मिसाल आप लोग ले लें तो 1300 सीसी कार जो है वो काफ़ी कंपनियां बना रही हैं। होंडा भी बना रही है, सुजुकी भी बना रही है, ठीक है, टोयोटा भी बना रही है। तो ये सारे आपस में क्या है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल से मुराद हमारे आपने किसी कस्टमर, ठीक है, या किसी प्रोस्पेक्ट को जो है वो उस उसको अपनी कम्युनिकेशन, अपनी एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन बाय मेल, बाय पोस्टल सर्विस आपने करनी है। ठीक है, उसके घर पर या उसकी बिजनेस की जगह पे इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेल। यानी डायरेक्ट मेल का जहाँ भी वर्ड आया हो, ठीक है, उसमें वहाँ पे मुराद ये है कि आपने कस्टमर को डायरेक्ट पोस्टल सर्विस के थ्रू जो है वो कांटेक्ट किया है। ठीक है, और अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपने एडवर्टाइजिंग कंटेंट जो है वो पोस्टल सर्विस के थ्रू उस तक पहुँचाया है। डायरेक्ट मार्केटिंग से भी मुराद है कि आपने अपने कस्टमर को डायरेक्ट अप्रोच करने बजाय इससे किसी थर्ड पार्टी को आप इन्वॉल्व करें। और आप अपने कस्टमर को जो है जब आप डायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो इसको आप बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। जैसे टीवी पे हमारे पास जितने भी एडवर्टीजमेंट वगैरह आती हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो कस्टमर को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करती, बल्कि कस्टमर्स को टीवी चैनल्स के थ्रू अप्रोच करते हैं। यानी बीच में एक थर्ड पार्टी आ गई, ठीक है, तो उसका हम डायरेक्ट मार्केटिंग बोलेंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग वो है जहाँ पे कंपनी अपने कस्टमर को डायरेक्ट अप्रोच करती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि अक्सर लोग घरों वगैरह में, ठीक है, सर्फ एक्सेल वगैरह या इस तरह दूसरे सर्फ वगैरह बेचने आ जाते हैं। तो ये एक मिसाल होगी डायरेक्ट मार्केटिंग की। या इसके अलावा भी जहाँ पे कोई तीसरा पार्टनर या कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व ना हो और कंपनी डायरेक्ट अपने एंड यूजर या कस्टमर को अप्रोच करे, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग कहेंगे। डिस्कवरी कॉल नेक्स्ट है। ठीक है, डिस्कवरी कॉल से मुराद ये है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट यानी जिस चीज़ जिस पर्सन पे या किसी कंपनी को आप सोच रहे हैं कि आपने इसमें मार्केटिंग करनी है, तो आपने उसको डायरेक्ट कॉल करनी है। ठीक है, और कॉल करके आपने डिस्कवर करना है कि वाकई वो जो कंपनी है, ठीक है, वो आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हैं, या वो उसमें कुछ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, या मुस्तकबिल में कुछ इंटरेस्ट शो करेंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही इस काबिल नहीं है कि वो आपकी प्रोडक्ट लें, या आपकी प्रोडक्ट इस काबिल नहीं है कि वो उसको खरीदें। तो इस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए जो हम कॉल करते हैं उसको हम डिस्कवरी कॉल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ई बुक है। ई बुक को हम लीड मैग्नेट भी बोलते हैं। ठीक है, ई बुक्स आर जनरली पीस ऑफ लॉन्गर कंटेंट डिजाइन टू जनरेट लीड्स। ई बुक से मुराद है कहता कंटेंट, ठीक है, अक्सर ये रिकॉर्ड की सूरत में होता है। हमारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग बड़ी बड़ी लिस्ट होती है, काफ़ी बड़ा कंटेंट होता है जिसको हम बनाते हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स तक जो है वो अप्रोच कर सकें, हमें कोई ना कोई लीड मिल सके, हमें कोई ना कोई इशारा मिल सके अपनी प्रोडक्ट को सेल करने का। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स से मुराद ये है कि आपने अपने कस्टमर का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, कस्टमर की प्रोफाइलिंग करनी है
उसकी एज, जेंडर, इनकम, फैमिली लाइफ, सोशल स्टेटस वगैरह को मद्देनज़र रख के, ठीक है। और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए जो मार्केटर मार्केटर जो है वो बाद में मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं और अप्रोच करते हैं कि किस कस्टमर को हमने अपनी इस प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करना है और किस कस्टमर को हमने अपनी दूसरी प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करना है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि डेमोग्राफिक्स से आपको पता चलेगा कि एक बंदे की इनकम के मुतालिक पता चलेगा, ठीक है। अगर एक बंदे की इनकम जो है, इनकम से ही आपको आइडिया होगा कि जो बंदा है वो आपकी प्रोडक्ट ले सकता है या नहीं ले सकता, वो फाइनेंशियली उसकी ये एबिलिटी है कि वो आपकी प्रोडक्ट बाई करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी नशे मार्केट मार्केट या नशे बिजनेस, ठीक है। नशे मार्केट्स, नशे बिजनेस से मुराद ये है कि जब आपने मार्केटिंग सेगमेंटेशन कर ली, ठीक है, सेगमेंटेशन करने के बाद जो आपके पास स्पेसिफिक पार्ट ऑफ मार्केट है या स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द मार्केट है, तब आपने उसकी नीड्स को पूरा करने, ठीक है, उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, तो इसको आप बोलते हैं नशे मार्केट या नशे बिजनेस। इसमें बहुत सी मिसालें आपके पास हैं, जैसे कि जो लोग पेट रखते हैं, आप अगर पेट फीड्स का काम करते हैं तो आपने सिर्फ पेट ऑनर्स को टारगेट करना है, उनकी आपने जो नीड्स हैं उनको जस्टिफाई करना है, उनको मीट करना है, ठीक है। अगर आप अ, अगर आपका जो है वो आपने मार्केट सेगमेंटेशन ऐसे किया कि आपने सिर्फ गेमर्स पे फोकस करना है, गेम खेलने वाली कम्युनिटी, तो उनकी मार्केट नीड्स आउट से होंगी, यानी उनको अच्छे लैपटॉप चाहिए होंगे, ठीक है, गेमिंग लैपटॉप, ठीक है, प्ले स्टेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। तो आप जो है वो सिर्फ अच्छे लैपटॉप और प्ले स्टेशन पर ही फोकस करोगे, ठीक है। ऐसे अब काफ़ी मिसालें आपको मिल सकती हैं नशे मार्केट या नशे बिजनेस की, जिसमें हम स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द मार्केट को जो है वो अप्रोच करते हैं और उसकी नीड्स का ख्याल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंगेजमेंट। मार्केटिंग में इंगेजमेंट से क्या मुराद है? मार्केटिंग में इंगेजमेंट से मुराद ये है कि आपके कस्टमर या आपका जो प्रोस्पेक्ट है जिस पे आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी आपकी प्रोडक्ट को बाय करे या आपकी सर्विस को बाय करे, वो जो है वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड रहे, आपको फील हो कि वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ठीक है, और उसको भी फील हो कि आपकी प्रोडक्ट उसको बेनिफिट देगी। तो ऐसी जगह पे हम जो वर्ड यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे इंगेजमेंट, यानी इस जगह पे जो है वो इंगेजमेंट है हमारी मार्केटिंग टीम में और हमारे कस्टमर में, और वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे ये वर्ड यूज़ होगा, उसका मतलब ये है। नेक्स्ट है एंगेजमेंट रेट, ठीक है। एंगेजमेंट रेट में मुराद है कि मेजरमेंट ऑफ लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और अदर इंटरेक्शन पार्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट सर्विसेज, ठीक है। यानी किस हद तक आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपसे इंगेज रहते हैं, ठीक है, वो लाइक्स की सूरत में या शेयर्स की सूरत में या कमेंट्स की सूरत में आपको पता चलता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट रेट्स। यानी आप अगर आपने 100 कस्टमर्स को अप्रोच किया और उसमें से सिर्फ 10 कस्टमर आपके साथ इंगेज रहे, तो आपका इंगेजमेंट रेट जो है वो ओनली 10% है। नेक्स्ट हमारे पास एवरग्रीन कंटेंट, ठीक है। एवरग्रीन कंटेंट से मुराद ये है कि आपने एक ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, जो 5 या 10 साल तक जिसकी जो आपके यूज़र के लिए, आपके कस्टमर के लिए, आपके रीडर के लिए जो है वैल्यूबल है। इसको हम बोलते हैं एवरग्रीन कंटेंट।
एवरग्रीन कंटेंट हमेशा बड़ी हाईएस्ट क्वालिटी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसमें अक्सर जो है वो जो कंपनी है वो अपनी रिसर्च को जो है वो शो करती है अपने कस्टमर्स के साथ, तो इसको हम बोलते हैं एवरग्रीन कंटेंट, ठीक है। एवरग्रीन कंटेंट जो है उसके थ्रू एसईओ बेनिफिट्स यानी ह्यूज एसईओ बेनिफिट्स जो है वो कंपनीज कमा सकती हैं। एसईओ बेनिफिट्स का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी जो कंपनी एवरग्रीन कंटेंट को शेयर करती है वो हमेशा सर्च इंजन में, यानी गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वो कंपनी का पेज जो है वो टॉप पे आएगा, ठीक है। तो जो कंपनी एवरग्रीन कंटेंट्स को शेयर करती हैं वो जो है वो उनको बहुत से एसईओ बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग से मुराद ये है कि आपने मार्केट में जो सेल्स का ट्रेंड है उसके मतलब आपने प्रिडिक्ट करना है कि फ्यूचर में ये ट्रेंड किस ना करेगा, इसको हम फोरकास्टिंग कहते हैं। फोरकास्टिंग जो होती है वो ज़्यादातर हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा के थ्रू हम करते हैं। हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि हिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं, हिस्ट्री पर अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी और क्वालिटी को जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि फोरकास्ट के ये प्रोडक्ट की मुस्तकबिल में जो है वो सेल्स ट्रेंड या मार्केटिंग रेट जो है वो क्या रहेगा। एक मिसाल यहाँ पे छोटी सी मिसाल दी हुई है कि इफ़ आई पब्लिश एन ई बुक, यानी ई बुक मैं जनवरी में पब्लिश करता हूँ तो ई बुक की क्वालिटी इतनी अच्छी है मुझे पता है, ठीक है। और ई बुक्स का पहले क्या रुझान रहा है, ठीक है, वो भी मुझे पता है। तो उस बेस पे मैं प्रेडिक्ट करूँगा कि आई शैल गेट एक्स अमाउंट ऑफ लीड्स इन फेबररी, कि फेबररी में मुझे इतनी लीड्स मिल जाएंगी और उसके बाद एक्स अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मार्च, और मार्च में मैं इस ई बुक से जो है वो इतने लोगों को अप्रोच कर चुका हूँ, या इतना मुझे फ़ायदा जो है वो इस ई बुक के थ्रू हो चुका होगा। यानी इस सब को हम इस सब करने को हम मार्केटिंग फोरकास्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन जैसे मैकेनिकल में जो फ्रिक्शन का मतलब है, मार्केटिंग में भी फ्रिक्शन का भी मतलब है कि आपकी मार्केटिंग कैंपेन का या आपकी वेबसाइट का कोई ऐसा पार्ट जिसको कस्टमर के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो, या कस्टमर उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, या कस्टमर उससे आपकी सर्विस से दूर जा रहा हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। मिसाल के तौर पर क्या आपने एक इन्फॉर्मेशन फॉर्म बनाया है लेकिन उसमें आपने बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांग ली है, कस्टमर उसको फिल करने से डरेगा या कस्टमर उसको फिल करते हुए सोचेगा कि मैं अपना इतना टाइम क्यों ज़ाया करूँ, ठीक है। जहाँ आपने ईमेल की है, ठीक है, किसी अनपढ़ बंदे को ईमेल कर दी है लेकिन आपने इतनी मुश्किल इंग्लिश बोलती है, इसमें इतनी मुश्किल इंग्लिश लिख दिया कि उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ठीक है। या फिर आपकी वेबसाइट या ऐप में कोई एरर आ जाए, ठीक है, उस एरर की वजह से जो आपका कस्टमर है वो आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। इसको भी हम जो है मार्केटिंग टर्म में मार्केटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट टाइम आपका जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। जब हम अपनी कस्टमर्स को या अपनी मार्केट को एरिया की बेस पे, जियोग्राफी की बेस पे उसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। नीचे हमारे पास है आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। आइडियल कस्टमर प्रोफाइल इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा जो हमारे पास फिजिकल क्लासेस है उसमें हमने डिस्कस किया है कि आइडियल कस्टमर प्रोफाइल से मुराद एक ऐसा एक ऐसा कस्टमर है या एक ऐसे कस्टमर की प्रोफाइल है, ठीक है, जो जिसको आप 100% ट्रस्ट है और वो हमेशा आपसे ही प्रोडक्ट लेता है, ठीक है, और वो आपसे ही प्रोडक्ट लेता रहेगा, जिसको हम आइडियल कस्टमर कहते हैं। और जो उसका प्रोफाइल है उसको हम आइडियल कस्टमर प्रोफाइल कहेंगे। यानी उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसका उसकी एज, जेंडर, जियोग्राफी, सोशल स्टेटस वगैरह, ठीक है, वो सारा उसकी प्रोफाइल में आ जाएगा, और ये जो होगा ये हमारे पास आइडियल कस्टमर प्रोफाइल होगा।
नेक्स्ट हमारे पास इनबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब यह है कि आपने मार्केटिंग भी की है, लेकिन आपने उसके लिए पे नहीं किया, यानी पेड एडवर्टीजमेंट नहीं की है टीवी में या न्यूज़पेपर में या बोर्ड वगैरह में कहीं और आपने पेड एडवर्टीजमेंट नहीं की, लेकिन आपने मार्केटिंग की है। ठीक है, इसको हम इनबाउंड मार्केटिंग कहते हैं। और इस इनबाउंड मार्केटिंग में जो है हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग आ जाता है। कंटेंट मार्केटिंग से बात किया आपने ऐसे इमेजेस बनाए हैं या ऐसी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, जिसको आप लोगों को शो करा के मार्केटिंग करेंगे। कंटेंट में हमारे पास रीडिंग मटेरियल भी आते हैं कि आपने ऐसा कोई कॉलम लिखा है, ठीक है, जो लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ माइल होंगे। या फिर कंटेंट इनबाउंड मार्केटिंग में पॉडकास्ट आते हैं। पॉडकास्ट का मतलब है कि ऑडियो मैसेजेस, ठीक है, वीडियोस भी इसी में आ रही हैं, ई बुक्स भी इसी में आ रही हैं, ईमेल ब्रॉडकास्टिंग, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मार्केटिंग वगैरह सारे जो हैं वो इनबाउंड मार्केटिंग का हिस्सा हैं। और इनबाउंड मार्केटिंग में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इनबाउंड मार्केटिंग से मुराद है कि आपने पेड एडवर्टीजमेंट नहीं की, बल्कि आपने अपनी कंपनी की एडवर्टीजमेंट जो है वो ऐसे मीडिया से की है, ठीक है, जो आप जो आपसे कुछ पेमेंट नहीं देता और इसमें आप अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। सबसे आसान मिसाल इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक से मुराद ये है कि जिसको हम बोलते हैं कि तस्वीर बोलती है। तस्वीर बोलने का नाम जो है इन्फोग्राफिक है, यानी बहुत मुश्किल किस्म का कंटेंट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंटेंट है, उसको आप तस्वीर के थ्रू इजीली अपने कस्टमर को समझा दें, तो इसको हम बोलते हैं इन्फोग्राफिक। जैसे कि अक्सर आपने अखबारों में कार्टून देखे होंगे, तो वो कार्टून बड़े प्रिसाइज होते हैं, ठीक है, तस्वीर से ही आपको आइडिया हो जाता है कि इस कार्टून के पीछे जो है वो क्या कहानी है। या आजकल जो सोशल मीडिया पे मीम्स चल रहे होते हैं वो भी इन्फोग्राफिक किस्म के होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम इस कंसेप्ट को मार्केटिंग में यूज़ करेंगे तो इसको हम इन्फोग्राफिक बोलेंगे, इन्फोग्राफिक अप्रोच इन मार्केटिंग बोलेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मैंने पहले भी जिक्र कर दिया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि आप कोशिश करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है, ठीक है, वो उसके मतलब जब भी किसी सर्च इंजन पर यानी गूगल या वो बिंग वगैरह पे सर्च किया जाए तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो पहले पेज पे शो हो, या आपकी प्रोडक्ट जो है वो पहले पेज के फिर टॉप जो सर्चेज हैं उनमें शो हो। इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने ऐसा कंटेंट बनाए जो एवरग्रीन हो, ठीक है, यानी जो बंदा भी उसको पढ़े 5-10 साल तक लोग उसको पढ़ते रहें, लोग उसको देखते रहें, लोग उसको सुनते रहें, तो आप जो है ऑटोमेटिकली जो है वो सर्च इंजन जो गूगल वगैरह की सर्च पे जो है वो आप टॉप पे आने लग जाओगे। कि दूसरा ये कि आपने अपने मार्केटिंग में कुछ इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर लें, कुछ इस तरह के टाइटल या इमेजेस यूज़ कर लें जो वायरल हो, ठीक है, जो लोग देखना चाहते हो, तो इससे भी जो है वो आपकी जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। नेक्स्ट इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग से मुराद यह है कि आपने कंपनी के अंदर ही अपने मार्केटिंग प्लान को जब अप्रूव कराना हो, ठीक है, ताकि आप उस मार्केटिंग प्लान को जो है वो दूसरी दूसरी कंपनियों पर इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग।
नेक्स्ट है हमारे पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से मुराद ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो किसी भी एम्प्लॉय या किसी कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनीज या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को हम खुद से सेट करते हैं। ठीक है, और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को बेहतर बनाते हुए कंपनियां जो है वो अपनी गोल्स को अचीव करती हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपने बेशक काफ़ी काम करने हैं, आपने अपने अपने अपनी असाइनमेंट बनानी है, क्विज़ेस बनाने हैं, ठीक है, पेपर्स देने हैं, लेकिन जो आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जिससे आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा वो आपका रिजल्ट है, वो आपकी CGP है, वो आपके ग्रेड है। ठीक है, ऐसे मार्केटिंग में भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं और हर कंपनी के अपने अपने KPIs होते हैं, हर कंपनी अपने अपने KPIs खुद से सेट करती है। अब एक मिसाल दी हुई है कि सेल टीम माइट ट्रैक न्यू रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, न्यू कस्टमर कैप्चर, एवरी डील साइज एंड डील पाइपलाइन साइज टू असेस प्रोग्रेस टुवर्ड कॉर्पोरेट रेवेन्यू टारगेट्स। यानी जो एक सेल टीम है उसके उसके KPIs क्या होंगे कि उसने रेवेन्यू कितना जनरेट किया टोटल, नया रेवेन्यू कितना था उसमें, ठीक है, न्यू कस्टमर कितने उसने जो है वो कैप्चर किए हैं, एवरेज जो डील उसने की है, जो डील उसने की है उसकी उसकी एवरेज अमाउंट कितना था, ठीक है, कितनी डील उसकी पाइपलाइन में, यानी कितनी डील वो नियर फ्यूचर जो है वो करने वाली है। ठीक है, तो ये सब जो है एक सेल टीम के KPIs हो सकते हैं। लीड की हमने काफ़ी बात की, ठीक है, मैंने हमेशा लीड पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर लीड को थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, एन इंडिविजुअल और कंपनी दैट शोज इंटरेस्ट इन वन ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि ऐसा इंडिविजुअल या कंपनी जो आपकी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट शो करे, इसको हम बोलते हैं लीड। अब लीड हमारे पास दो तरह की होती हैं, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड हो सकती है और सेल्स क्वालिफाइड लीड हो सकती है। मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड से मुराद ऐसी लीड है कि आपने उस पे मार्केटिंग कर चुके हैं और अब ये सेल्स जो है इस पे ये जो है लीड सेल जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो आपको सेल अपनी प्रोडक्ट करने जा रही है। ठीक है, आपकी ये लीड जो है वो आपकी प्रोडक्ट खरीदने जा रही है। ठीक है, इसको हम मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड कहते हैं। और सेल्स क्वालिफाइड लीड वो होगी कि आप की सेल टीम उस पर अपना सारा जो है वो वर्क कर चुकी है। ठीक है, और सेल टीम जो है उस इंडिविजुअल या कंपनी को जो है सेटिस्फाई कर चुकी है और अब वो जो लीड है वो आपकी प्रोडक्ट को खरीद चुकी है और आपको ट्रांजैक्शन करने वाली है। ठीक है, ट्रांजैक्शन मनी की ट्रांजैक्शन या सर्विस की ट्रांजैक्शन, किसी भी चीज़ की ट्रांजैक्शन करने वाली है, वो सेल क्वालिफाइड होगा। इनिशियली जो सबसे पहले होता है इनिशियल, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, यानी सबसे पहले हम ये हमारे पास इनिशियल लीड होती है। ठीक है, यानी एक बिल्कुल न्यू कस्टमर है, ठीक है, उसने आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट शो किया तो इनिशियल लीड होगी। उसके बाद अगली मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड होगी, यानी आपने उसमें मार्केटिंग कर ली है, मार्केटिंग से वो सेटिस्फाई हो गया है आपकी मार्केटिंग से, तो अब वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने जा रहे हैं, ये मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड होगी। और तीसरा ये कि वो आपके परचेज रेट से और आपके जो सेल टीम की वर्किंग है उससे भी सेटिस्फाइड हो चुके हैं। ठीक है, और अब जो है ये आपकी ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हैं, यानी ट्रांजैक्शन करने के बाद जो है ये आपकी प्रोडक्ट को जो है वो खरीद लेगा।
आगे है लीड जनरेशन। ठीक है, लीड जनरेशन से मुराद ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे काम करने हैं जिससे आप किसी कंपनी या किसी कंज्यूमर या कस्टमर में जो है अपने प्रोडक्ट के मुतालिक इंटरेस्ट जनरेट करेंगे। इसको हम बोलते हैं लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में जो है आपके पास एडवर्टाइजिंग आ जाती है, रेफरल्स आ सकते हैं, पार्टनरशिप्स आ सकती हैं। ये सब जो है वो लीड जनरेशन का हिस्सा है। मेजरली इसमें एडवर्टीजमेंट आती है कि आपने अब एंड यूज़र को कैप्चर करना होता है। आप एंड यूज़र को अपने उसमें अपने इंटरेस्ट क्रिएट करने हैं तो आप एडवर्टीजमेंट करते हैं। जब कंपनीज या कस्टमर्स में अपने इंटरेस्ट क्रिएट करने हैं तो आप पार्टनरशिप्स करते हैं या रेफरल्स करते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा इस स्लाइड है वो है लीड नर्चरिंग। लीड नर्चरिंग का मतलब ये है कि आपने लीड तो जनरेट कर लिया, आपने कस्टमर में इंटरेस्ट तो जनरेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपने उस लीड को या उस कस्टमर को सेटिस्फाई जो करना है मार्केटिंग, डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक से, उसको हम बोलते हैं लीड नर्चरिंग। मार्केटिंग में वर्कफ्लो से मतलब ये है कि आपने सीरीज ऑफ कंटेंट्स को ऐसे डिज़ाइन करना है कि आप लीड्स को, यानी जो जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कर चुका है, आपने उसको फुली कैप्चर कर लेना है और आपने उस लीड को नर्चर कर लेना है। ठीक है, ये एक बड़ा ही पावरफुल मार्केटिंग एसेट है और इसमें कमांड अगर आपको है तो आप बहुत से कस्टमर्स अपनी कंपनी के लिए जो है वो नर्चर कर सकते हैं या अपनी कंपनी को दे सकते हैं। इसकी एक बड़ी आसान सी मिसाल है कि आप वीडियो सीरीज के थ्रू एडवर्टीजमेंट करें। ठीक है, अपने प्रोडक्ट की, या आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट स्टेप बाय स्टेप करें। यानी पहले लॉन्चिंग पर उसकी एडवर्टीजमेंट करें। ठीक है, फिर लॉन्चिंग डेट पे उसकी एडवर्टीजमेंट करें, फिर शुरू में इनिशियल डिस्काउंट दें। ठीक है, उसके बाद इनिशियल डिस्काउंट देने के बाद पहले कुछ कस्टमर्स को स्पेशल ऑफर दें। ठीक है, इस तरह कर करके अब अपनी प्रोडक्ट को सेल करें और जितनी भी लीड्स हैं उनको नर्चर करें और मज़ीद जो है लीड्स को जो है वो जनरेट करें। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, एक सीरीज़ को हम जो बोलते हैं वो मार्केटिंग वर्कफ्लो बोलते हैं। आगे मतलब मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है। ठीक है, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ऐसी लीड, ठीक है, जो आप जो रेडी हो के आप उसको सेल टीम को हैंड ओवर करते हैं। यानी आपने फिर मार्केटिंग का हर तरह का काम कर चुका है, कर लिया है, और वो लीड जो है वो कस्टमर जो है वो आपकी मार्केटिंग टेक्निक से सेटिस्फाई हो चुके हैं, आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है आप इसको क्या करेंगे, आप इसको सेल्स टीम के हैंड ओवर कर देंगे और ऐसी लीड को हम मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, द एक्ट ऑफ टेकिंग एन एग्जिस्टिंग Next time up is marketing development. The act of taking an existing product or service to a new market. This is often done by multinational companies. ठीक है, ऐसा तरीका जिसमें आप अपनी जो आपकी existing products हैं, ठीक है, उसको आप नई मार्केट में लेके जाते हैं, तो इसको हम मार्केट डेवलपमेंट कहते हैं। अपनी मार्केट को इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी मार्केट को डेवलप कर रहे हैं। ऑफन जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो बहुत सा वर्क करने के बाद, बहुत सी रिसर्च करने के बाद, मार्केट सर्च करने के बाद ये अपना काम करती है। मार्केट डेवलपमेंट
में आप देखें तो पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो बेकरीज है उसकी मिसाल आप ले लेंगे। पहले उन्होंने लाहौर को टारगेट किया, ठीक है। लाहौर को टारगेट करने के बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में टारगेट किया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे इसमें कि उन्होंने अपनी मार्केट डेवलप की, ये मार्केट डेवलपमेंट की जो है वो मिसाल है। आगे है मार्केटिंग पेनिट्रेशन, strategy used to sell more of an existing product within the current marketing market it is being sold, ठीक है। मार्केटिंग मार्केट पेनिट्रेशन का वर्ड जहाँ पे यूज हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो किसी मार्केट में सेल कर हो रही है उसकी सेल वहाँ पे इंक्रीज करनी है। ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि आपने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने, तो इसको हम बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन में बहुत से स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी आप अपने टारगेट पॉपुलेशन को एक्सपेंड कर दें या उसको कॉन्टेक्ट कर दें, या अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको वेरी कर दें, प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा कर दें या कम कर दें, ठीक है। हमेशा कम करने से ही आप मार्केट पेनिट्रेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होती। कभी कभी ऐसे होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा भी कर दें तो साथ में जो है वो मार्केट में पेनिट्रेट कर जो है आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो कैसी है, यानी आपने किस पॉपुलेशन को टारगेट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे आपने कैसी प्रोडक्ट ऐसी पॉपुलेशन को टारगेट किया हुआ है जो इसके लिए प्राइस जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। तो आप अपनी थोड़ी सी क्वालिटी इंक्रीज करके आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर दें, ठीक है। और वो मार्केट भी इस चीज़ को समझ जाए तो आपकी जो है आप आपकी उस प्रोडक्ट की मार्केट जो है वो उस एरिया में पेनिट्रेट हो सकती है, यानी इंक्रीज हो सकती है उस आपकी जो सेल वगैरह है। नेक्स्ट लेट क्वालिफिकेशन, तो पहले भी डिस्कस कर लिया हमने, ये पहले डिस्कस नहीं किया सॉरी। लीड क्वालिफिकेशन से मुराद है कि डिटरमाइन वेदर अ क्लाइंट फिट्स योर ऑर्गेनाइजेशन विजन ऑफ द आइडियल कस्टमर। तो मतलब ये है कि आपने अपने कस्टमर को चेक करना है कि क्या आपका कस्टमर जो है वो आपकी कंपनी का जो विजन है या आपकी जो प्रोडक्ट का जो विजन है, जो आपकी प्रोडक्ट की का स्टैंडर्ड है उस पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो इस कस्टमर या उस क्लाइंट से वो कस्टमर या क्लाइंट उसको जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ की ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ही वो नहीं है कि जो कस्टमर है वो उसको खरीदे, ठीक है। तो इसको डिटरमाइन करना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीड क्वालिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीड क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है जो हमारा आखिरी टॉपिक है, आखिरी पॉइंट है आज का, वो है लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू, प्रेडिक्शन ऑफ द नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड टू द एंटायर फ्यूचर रिलेशन। सॉरी आखिरी टॉपिक नहीं है, lifetime customer value, a prediction of the net profit attributed to the entire future relationship with the customer। लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू का मतलब है कि आपने कस्टमर से सिर्फ वक्ती तौर पर प्रॉफिट को इम्पोर्टेंस नहीं देनी, बल्कि आपने कस्टमर को अपना बनाना है, कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना है, और उसके बाद आपने उस वैल्यू को इम्पोर्टेंस देनी है जो कस्टमर से आपको थ्रू आउट लॉन्ग टाइम जो है आप उसको गेन करेंगे, यानी उस नेट प्रॉफिट को आपने वैल्यू देनी है। इसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू। अगला है जी हमारे पास लॉस एवर्शन।
लॉज एवर्शन से मुराद ये है कि लॉज एवर्शन से मुराद लोगों का साइकोलॉजिकल फियर है। ठीक है, लोगों को डर होता है कि वो अगर आपकी प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो मनी ज़ाया कर रहे हैं या मनी लूज कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं लॉस एवर्शन। ठीक है, और ये चीज़ कॉमन है कि हर कस्टमर में पाई जाती है। ठीक है, और मार्केटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने कस्टमर का जो लॉस एवर्शन है उसको कम से कम करना है। यानी कस्टमर में ये फील जो है वो नहीं आनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट खरीद के उसका जो पैसा है वो ज़ाया होगा, उसकी मनी जो है वो लॉस होगी। तो इस चीज़ को हम जो इस साइकोलॉजिकल आइडिया को या साइकोलॉजिकल फील्ड को हम लॉस एवर्शन कहते हैं। मार्जिन मार्जिन का तो आप लोगों को आइडिया है कि आपके सारे खर्चे निकाल के जो आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विस से जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसको हम मार्जिन कहते हैं। आगे जी मार्केटिंग ऑटोमेशन। मार्केटिंग ऑटोमेशन जैसा हम हर चीज़ में ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मार्केटिंग में भी हम ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी ऐसा टूल जो आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स को या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को ऑटोमेटिक करने की तरफ जाए, इसको हम बोलेंगे मार्केटिंग ऑटोमेशन। ठीक है, मार्केटिंग ऑटोमेशन हम लीड नर्चरिंग बिहेवियर बेस्ड स्ट्रेटजीज के से कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर, ठीक है, या आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि आपने कौन सा मैसेज किस बंदे को और क्या कैसे भेजना है। ठीक है, आजकल जो है वो मार्केटिंग ऑटोमेशन अक्सर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर्स के थ्रू या प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो कुछ कंपनियां जो है वो कर रही हैं। ठीक है, इसमें आपने भी देखा होगा कि आप अगर मैसेंजर वगैरह पे या व्हाट्सएप वगैरह पर किसी कंपनी को मैसेज करें तो कंपनी का ऑटोमेटिक रिप्लाई कुछ ना कुछ आ जाता है। प्राइस के मतलब पूछें तो वो प्राइस बता देते हैं, कम टाइमिंग्स के मतलब पूछें तो वो टाइमिंग बता देती हैं। तो ये सब जो है वो मार्केटिंग ऑटोमेशन के जो है वो एक मिसाल है। नेक्स्ट जो है वो उसको हम बोलते हैं SWOT या शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस से मुराद ये है कि इसमें आपने अब सालाना ही होता है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का जो है वो कंपनी अपना आइडेंटिफाई करती है, उसका जायजा लेती है। इसको हम स्वोट एनालिसिस कहते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगला टॉपिक है हमारा। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से मुराद है क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट दैट इन्वॉल्व्स सर्च डेवलपमेंट, प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग। जहाँ भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हुई होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुराद ये है कि हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और उसके लिए जो रिसर्च इन्वॉल्व होगी, जो डेवलपमेंट, ठीक है, हमें करनी है, जो डेवलपमेंट इन्वॉल्व होगी, प्रोडक्ट टेस्टिंग भी इसमें आ जाएगी और फिर उसकी लॉन्चिंग भी इसमें आ जाएगी। यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से मुराद ये 4 स्टेप होंगे: रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट टेस्टिंग, लॉन्चिंग। अगला है जी हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पे आपने अपने प्रॉफिट को मेजर करती हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या ROI। अक्सर कंपनीज ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को ROI को अपने लिए सेट कर लेती हैं कि हमने अगर इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की है, तो हमने इस इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट अपने अपने प्रॉफिट के थ्रू 1 साल में या 2 साल में कवर करना है और उसके बाद हमें इस पर प्रॉफिट कमाना शुरू कर देना है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी आपने टारगेट बनाया हुआ है कि आपने 2 साल में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपने प्रॉफिट
के थ्रू जो है वो कवर करना है, लेकिन वो 2 साल में आप कवर नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप मनी को लॉस कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो क्राइटेरिया, ठीक है, जो सेट किए हुए थे अपनी प्रोडक्ट के सेल की, आपने उसको अचीव नहीं किए। नेक्स्ट हमारा है जी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन से मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज़, ठीक है, जो आप आपके प्रोडक्ट को दूसरी आपके कॉम्पिटिटर्स से जो है वो मुनफरद बना रही है, डिफ्रेंशिएट कर रही है, इसको हम बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इसमें लो कॉस्ट वगैरह, क्वालिटी वगैरह जो है वो आ सकती है। जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें, तो अगर आ, एक कंपनी जो है वो 3 कंपनियां 1300 की कार्स बना रही हैं, लेकिन एक कंपनी की जो है वो सेफ्टी बाकी कंपनियों के लिहाज से ज़्यादा है, तो जो ये सेफ्टी होगी ये उस कंपनी की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि कस्टमर का फीडबैक, ठीक है, कस्टमर का एक्सपीरियंस, ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी द बिगिनिंग ऑफ द फ्रॉम द बिगिनिंग ही डिस्कवर यू, दे डिस्कवर यू, उससे लेके अब तक रिसेंटली जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस होगा, जो उसका फीडबैक होगा, उसको हम बोलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। और यूज़र एक्सपीरियंस के थ्रू ही जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपके एडवोकेट्स बन सकते हैं, एडवोकेट भी बन सकते हैं, यानी आपकी प्रोडक्ट को उसके मार्केटर भी बन सकते हैं और उसके डी मार्केटर भी बन सकते हैं, अगर उनका यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो बैड। नेक्स्ट हमारी जो ये आपकी स्लाइड है, ठीक है, इसमें पहले जो है वो वायरल मार्केटिंग है। वायरल मार्केटिंग से मुराद ये है कि आपने प्रोडक्ट की प्रमोशन इस तरह से करनी है कि वो आपके कस्टमर्स में वायरल हो जाए। ठीक है, यानी आपके कस्टमर्स को बार बार देखना चाहिए या बहुत से कस्टमर्स को देखना चाहिए। ठीक है, इसको हम वायरल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, वायरल मार्केटिंग आजकल इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही पावरफुल टूल है। इसको यूज़ करके बहुत सी कंपनी जो हैं वो बहुत सा प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने एक फ़नी वीडियो बना ली है, ठीक है, जिसमें जिसको लोग देखते तो अम्यूज़मेंट के लिए हैं, लेकिन साथ साथ आपकी कंपनी की मार्केटिंग भी हो रही है। ठीक है, तो ये इट वुड कॉल्ड वायरल मार्केटिंग। हाँ, वायरल मार्केटिंग जिसको कहेंगे कि वो वीडियो वायरल हो जाती है। तो वीडियो वायरल हुई, साथ में आपकी प्रोडक्ट भी वायरल होगी, क्योंकि उसमें आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग है, तो इसको हम बोलेंगे वायरल मार्केटिंग। नेक्स्ट जो है वो आखिरी टर्मिनोलॉजीज का पॉइंट है। ठीक है, ये है वैल्यू स्टेटमेंट। ठीक है, वैल्यू स्टेटमेंट से मुराद ये है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कंपनीज टॉप प्रायोरिटीज एंड हाउ दोज ट्रांसलेट इनटू मार्केटिंग एंड सेल्स इनिशिएटिव्स। वैल्यू स्टेटमेंट से मुराद किसी भी कंपनी की टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है, किसी भी कंपनी की ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें वो बता रही है कि वो क्या चाहती है। ठीक है, और फिर वो उस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करती है अपने मार्केटिंग और सेल इनिशिएटिव लेने में। मिसाल के तौर पे जिस तरह होंडा की वैल्यू स्टेटमेंट है कि मैं भी होंडा ही ऐसा, या डॉलर्स की वैल्यू स्टेटमेंट है कि डॉलर्स रिलायबल है। ठीक है, तो डॉलर्स वाले क्या करते हैं कि अपने इस स्टेटमेंट को, वैल्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं अपनी मार्केटिंग और सेल्स को इनिशिएट करने में। ठीक है, ये हमारे पास थी मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज।
ठीक है, आई होप कि आप लोग को आइडिया हो गया होगा कुछ ना कुछ अबाउट मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज। कुछ चीज़ों की मैंने इसमें एग्जांपल जो है वो कोट की हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ों की मैंने इसमें एग्जांपल्स कोट नहीं की। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग इनको एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद आप नेट से इनकी एग्जांपल्स कोट करो, क्योंकि अगर मैं इनकी एग्जांपल्स कोट करता तो वो काफ़ी लेंथी एग्जांपल्स थी और ये हमारी स्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जानी थी, इसलिए मैंने यहाँ की एग्जांपल्स कोट नहीं की। आपने ऐसे करना है कि इनमें से हर पॉइंट की जितने भी पॉइंट हैं, हर किसी की एक एक या दो तीन तीन एग्जाम्पल जो है वो आपने कोड करनी है, और इट वुड बी योर ऑनलाइन असाइनमेंट। और इसका जो है वो डेडलाइन और टाइम वगैरह और स्टेटमेंट असाइनमेंट की ये साथ में मैं इस वीडियो लेक्चर के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड भी कर देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।